Hello everyone, welcome again to this new episode of Shake Hand with Life YouTube channel. इस वीडियो में मैं आज आपको साइपोक समझाऊंगा। साइपोक है क्या, क्यों साइपोक को हम यूज़ करते हैं लीन सिक्स सिग्मा डीमैक मैथोलॉजी में, या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए साइपोक को क्यों यूज़ किया जाता है, कब हम साइपोक को यूज़ करते हैं, कैसे हम साइपोक को यूज़ करते हैं। मैं नरेंद्र शर्मा आज ये सारी बातें आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और साइपोक को डिटेल में समझें। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिल जाए। वीडियो आपको पसंद आता है, साथ में एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है साइपोक को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं साइपोक को समझना। साइपोक is the acronym of supplier, input, process, output and customer. साइपोक मतलब S stands for supplier, I stands for inputs, P stands for process, O stands for output and C stands for customer. सबसे पहले स्टडी करते हैं S को। S stands for supplier। तो देखें सप्लायर क्या है। सप्लायर कोई एक पर्सन भी हो सकता है या कोई एक कंपनी भी हो सकती है। सप्लायर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाते हैं। रिसोर्सेज नेसेसरी इनपुट्स के रूप में यूज़ होते हैं। इन रिसोर्सेज को प्रोसेस के अंदर एज ए इनपुट यूज़ करके कोई आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। ये आउटपुट कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है या कोई सर्विस भी हो सकती है। आई की बात करें तो आई स्टैंड्स फॉर इनपुट्स। इनपुट्स जो हमारे पास सप्लायर से रिसोर्सेज आए थे उन्हें हमें प्रोसेस के अंदर यूज़ करना है। ये मैन, मटेरियल, मेथड, मनी, मशीन या फिर इंफॉर्मेशन के रूप में होते हैं। इन्हें प्रोसेस के अंदर फीड किया जाता है और प्रोसेस इन्हें किसी आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये आउटपुट कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हो सकती है या कोई डेटा या कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। बात करें पी की तो पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको अगर सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट किया जाए जो कि इनपुट्स लेता है और फिर किसी आउटपुट में बदल देता है। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ऑपरेशन हो सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन करना, प्रोडक्ट का मेज़रमेंट करना, इंस्पेक्शन करना, पैकिंग करना, स्टोरेज करना, ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। और प्रोसेस इनपुट लेकर के कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या डिज़ायर्ड सर्विसेज के रूप में कन्वर्ट करता है। बात करें ओ की तो ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। आउटपुट कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है। आउटपुट में हम प्रोडक्ट सेल को भी ले सकते हैं, डिस्पैच ऑर्डर को भी ले सकते हैं। बात करें सी की तो सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर्स। कस्टमर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है जो कि आउटपुट को या प्रोडक्ट को या सर्विस को रिसीव करती है। कस्टमर एज ए एंड यूज़र प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करता है। कस्टमर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। कस्टमर के अलावा जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स। ये प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज तो नहीं करते, ना ये एक्चुअल कस्टमर हैं, लेकिन प्रोसेस की सक्सेस का
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या सर्विस डिलीवरी प्रोसेस हो, प्रोसेस की सक्सेस का इनके ऊपर असर पड़ता है। इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर प्रोसेस सक्सेसफुल है तो उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलता है और जो सप्लायर्स हैं उनको भी प्रोसेस की सक्सेस का बेनिफिट मिलता है। तो साइपोक क्या है? साइपोक इज द फ्लो ऑफ वैल्यू इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। साइपोक एक हाई लेवल प्रोसेस मैप है जो कि प्रोडक्ट के फ्लो को या वैल्यू के फ्लो को, वैल्यू किस फॉर्म में? प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में। प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो वैल्यूएबल, कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो, या सर्विस जो भी है वो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो। तो हाई लेवल प्रोसेस मैप है जो कि इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में एक वैल्यू प्रोवाइड करता है कस्टमर को। राइट? ओरिजिनेट हुआ 1980s में। साइपोक एक क्विक ओवरव्यू देता है प्रोसेस के की एलिमेंट्स का। साइपोक लीन सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी में डिफाइन फेज के अंदर यूज़ किया जाता है और दूसरे जो बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट डिसिप्लिन्स हैं उनके अंदर साइपोक को हम यूज़ करते हैं। साइपोक हमें बताता है कि सप्लायर कौन है हमारे, वो कौन से इनपुट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है जिसके अंदर इनपुट फीड होंगे, आउटपुट में हमें क्या मिलता है, और फिर ये आउटपुट कौन रिसीव करता है, यानी कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं। साइपोक को प्रोजेक्ट के शुरू में ही यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्ट के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए साइपोक प्रोजेक्ट के शुरू में ही यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, जब हमें ये ना पता हो कि हमारे पास कौन से इनपुट्स हैं और उन इनपुट्स को कौन सप्लाई कर रहा है, आउटपुट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं और वो आउटपुट्स किसके पास जा रहे हैं, यानी कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं। तीसरी स्टेज जिसमें हम साइपोक को यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे सप्लायर हों, यानी कि हमें जब सप्लायर्स को लिस्ट डाउन करना हो, बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हों सप्लायर के पास से, उन्हें लिस्ट डाउन करना हो, बहुत सारे आउटपुट्स प्रोसेस से निकल कर के आ रहे हैं, उस केस में भी उन्हें लिस्ट डाउन करना है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है, और जब हमें अपने अलग अलग कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है। साइपोक लीन सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी में डिफाइन फेज में यूज़ किया जाता है ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे सप्लायर कौन हैं, क्या इनपुट्स उनके पास से आ रहे हैं, प्रोसेस क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, इनपुट्स कहाँ फीड हो रहे हैं और एक्चुअल प्रोसेस में से कौन सा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है या कौन से आउटपुट्स प्रोडक्ट के साथ निकल करके आ रहे हैं और उन्हें कौन रिसीव कर रहा है। सो डिफाइन फेस में, लीन सिक्स सिग्मा के डिफाइन फेस में साइपोक को यूज़ करने का जो इम्पोर्टेंट, जो वाइटल रीज़न है वो यही है ताकि हम ये अच्छे से समझ सकें कि हमारा हाई लेवल प्रोसेस मैप क्या है, कौन हमारे सप्लायर हैं, कौन से इनपुट्स आ रहे हैं, प्रोसेस क्या है एक्चुअली, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, और हमारे कस्टमर्स कौन हैं। इन्हीं 5 स्टेजेस पर हम अपने प्रॉब्लम्स के गैप को फाइंड आउट करते हैं ताकि हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। हमारी एक्सपेक्टेड जो अचीवमेंट हैं उनकी तरफ मूव करने के लिए हम प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें, अपने गोल्स को डिफाइन कर सकें। नाउ व्हाट इज़ कॉपीस? कॉपीस इज़ द रिवर्स ऑफ साइपोक, यानी कि आप साइपोक को अगर उल्टा लिखें तो आपके पास कॉपीस आएगा। और कॉपीस का क्या मतलब है? कस्टमर, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, सप्लायर, यानी कि अब हमें कस्टमर से सप्लायर की तरफ आना पड़ेगा। साइपोक में हम सप्लायर से कस्टमर की तरफ जा रहे थे, लेकिन कॉपीस में हम कस्टमर से सप्लायर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हमारा मूवमेंट रिवर्स हो गया। कब हम कॉपीस को यूज़ करते हैं? न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए कॉपीस को यूज़ करते हैं। कॉपीस के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। साइपोक के अंदर क्या था? फ्लो ऑफ वैल्यू है, यानी कि प्रोडक्ट
इनपुट्स कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनपुट्स प्रोसेस के अंदर कैसे जा रहे हैं और आउटपुट में क्या आ रहा है और वो आउटपुट किसके पास जा रहा है। यहाँ पर कॉपीज के अंदर कस्टमर कौन है, कौन सा आउटपुट होना चाहिए उनके पास, वो कौन से कैसा आउटपुट वो मांग रहे हैं, और प्रोसेस क्या होना चाहिए उस आउटपुट को बनाने के लिए, किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए जो कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर सके, और वो इनपुट्स क्या होंगे जिनसे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, और फिर वो इनपुट्स कौन हमें सप्लाई करेगा। सो कॉपीज यूज किया जाता है न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए। तो कॉपीज जो है वो हाई लेवल प्रोसेस मैप है कस्टमर टू सप्लायर, राइट। साइपोक क्या है, हाई लेवल प्रोसेस मैप है फ्लो ऑफ वैल्यू फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, राइट। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसके अंदर सप्लायर को आइडेंटिफाई करते हैं, इनपुट को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, और फिर उस प्रोसेस से आउटपुट में क्या आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर वो आउटपुट को कौन रिसीव कर रहा है उसे हम आइडेंटिफाई करें, यानी कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हम स्टडी करेंगे शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल के लिए जो वीडियो क्रिएशन है उसके लिए साइपोक को हम स्टडी करें, उसके लिए साइपोक हम बनाएंगे या साइपोक मैप हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर यूट्यूब वीडियो बनाया जा रहा है तो उसके लिए सप्लायर कौन कौन होंगे। सबसे पहले यूट्यूब होगा जो कि चैनल प्रोवाइड करेगा, फिर एक कंटेंट राइटर चाहिए, एक फैसिलिटेटर चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए कोई लेक्चरर या कोई फैसिलिटेटर चाहिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर ग्राफिक सूटेबल ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर सके, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमें किसी कंपनी से परचेज़ करना पड़ेगा, तो वो कंपनी जो होगी वो सप्लायर होगी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो कि स्किल प्रोवाइड करेगा, यानी कि मैन पावर प्रोवाइड करे या अपनी स्किल प्रोवाइड करे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, वीडियो एडिटिंग का काम करेगा। वीडियो शूटिंग इक्विपमेंट प्रोवाइडर चाहिए जो कि वीडियो शूटिंग इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड करें। एक हार्डवेयर मेंटेनेंस इंजीनियर जो कि हमारे सिस्टम को, हमारे वीडियो इक्विपमेंट को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे सप्लायर हुए एक यूट्यूब वीडियो के क्रिएशन के लिए। अब सप्लायर्स क्या करते हैं, इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनपुट्स में यूट्यूब वीडियो क्रिएशन के लिए जो सप्लायर्स हमने आइडेंटिफाई किए वो कौन कौन से इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखते हैं। यूट्यूब हमें एक चैनल प्रोवाइड करेगा, जैसे कि शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल। शेक हैंड विद लाइफ के नाम से मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया हुआ है, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब प्रोवाइड करता है। कंटेंट राइटर लेक्चर के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता है। लेक्चर कौन प्रोवाइड करेगा, लाइक मी, मैं इस समय फैसिलिटेटर का काम कर रहा हूँ या एक लेक्चरर का काम कर रहा हूँ। अपनी स्किल्स जो हैं एज ए इनपुट मैं प्रोसेस के अंदर डाल रहा हूँ। एक ग्राफिक डिज़ाइनर, जब ये वीडियो शूट हो जाने के बाद एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, कंटेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके सूटेबल ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के साथ ऐड करेगा। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ हम करते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एडिट करके अपनी स्किल्स को एज ए इनपुट यूज़ करता है प्रोसेस के अंदर। सो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक स्किल है। फिर वीडियो शूटिंग इक्विपमेंट के रूप में हमें कौन कौन से इनपुट्स चाहिए, एक कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, लाइटनिंग हमें चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग हो, और एक कंप्यूटर चाहिए जिसका यूज़ करके हम वीडियो को एडिट कर सकें या प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकें। हार्डवेयर मेंटेनेंस स्किल को कौन प्रोवाइड करेगा, हार्डवेयर मेंटेनेंस इंजीनियर प्रोवाइड करेगा। ओके, अब यूट्यूब वीडियो क्रिएशन के प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है
सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो इसे हम राउंडेड रेक्टेंगल के रूप में लिखेंगे, राइट। और जहां क्लोज होगा प्रोसेस उसे भी हम राउंडेड रेक्टेंगल के रूप में लिखेंगे। बाकी की सारी एक्टिविटीज़ रेक्टेंगल के फॉर्मेट में हम शो करेंगे। प्रोसेस के अंदर, साइपोक के अंदर जो प्रोसेस मैप है उसको 6 या 7 एक्टिविटीज़ के अंदर ही शो करना है। पूरा प्रोसेस मैप यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि की एलिमेंट्स ही प्रोसेस के हमें शो करने हैं यहाँ पर जब हम साइपोक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 6 से 7 एक्टिविटीज़ ही इंक्लूड करनी है। सो सबसे पहले प्रोसेस की यूट्यूब वीडियो क्रिएशन के प्रोसेस के लिए हमें एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटेंट राइट करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद कंटेंट के ऊपर कंटेंट तैयार करना है कि क्या हमें प्रेजेंट करना है। उसके बाद कंटेंट के साथ सूटेबल ग्राफिक्स को ऐड करना है। वीडियो लेक्चर शूट करना है, वीडियो को एडिट करना है, और फिर जब वीडियो तैयार हो जाएगा तो उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना है। अपलोड हो जाने के बाद उसका एक प्रॉपर टाइटल चूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन राइट करना है उसका, और सूटेबल टैग्स के साथ उसे पब्लिश कर देना है यूट्यूब के ऊपर। ओके, अब आउटपुट में देखते हैं यूट्यूब वीडियो क्रिएशन के साइपोक मैप के अंदर आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। सो आउटपुट में हमें शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नया वीडियो मिल जाएगा। फिर हम उस वीडियो के आउटपुट के रूप में रीच स्टडी करेंगे कि वो कितनी लार्ज ऑडियंस तक पहुंच पा रहा है, उसके ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम कितना है। साथ में इस प्रेजेंटेशन का एक PDF कंटेंट भी तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे शेक हैंड विद लाइफ ई-बुक स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। तो ये आउटपुट में हमें चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद कस्टमर्स कौन होंगे? कस्टमर्स होंगे जो कि हमारी ऑडियंस है, वो हमारी कस्टमर होंगे। यानी कि इस वीडियो को जो देखने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, जो इसे देखेंगे, वो सारी ऑडियंस इस प्रोसेस के लिए, इस आउटपुट के लिए, इस वीडियो आउटपुट के लिए एक कस्टमर की तरह से सर्व करेगी। सो इसके अंदर अब ये कस्टमर्स कौन कौन से होंगे, उन्हें अगर हम लिस्ट डाउन करें तो लीन सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल्स जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, या फिर रिसर्च एसोसिएट्स हो सकते हैं। और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होंगे अपार्ट फ्रॉम कस्टमर्स, वो होंगे इन्वेस्टर्स जिनका पैसा इस वीडियो को बनाने में लगता है, टीम ऑफ शेक हैंड विद लाइफ जो कि कैमरे से शूट कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, वो सब टीम जो है वो भी स्टेक होल्डर्स की तरह से, क्योंकि वो भी एम्प्लॉय की तरह से काम कर रही है। और फिर इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर जो एडवर्टाइजर्स अपने ऐड डालेंगे वो भी स्टेक होल्डर्स की तरह से ही काम करते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाया यूट्यूब वीडियो क्रिएशन का साइपोक मैप। तो एक एक करके एस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, आई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, पी के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, प्रोसेस के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, आउटपुट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, और कस्टमर्स के कॉलम के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे। इन सब को अगर 5 कॉलम फॉर्मेट की टेबल में अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास, अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास साइपोक तैयार हो जाएगा। तो इस साइपोक से हमें इंस्टेंटली पता लग जाता है कि यूट्यूब वीडियो क्रिएशन के लिए, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब वीडियो क्रिएशन के लिए सप्लायर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोसेस मैप क्या है, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस का क्या प्रोसेस है, कैसे शेक हैंड विद लाइफ के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए कैसे वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, राइट। और फिर आउटपुट में क्या निकल के आ रहा है, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, वॉच टाइम कितना है, PDF कंटेंट कैसा तैयार हो रहा है, राइट। और फिर कस्टमर्स कौन कौन से हैं, लाइक लीन सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वो मैंने आपको पहले से ही बताया। तो इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब वीडियो क्रिएशन का साइपोक मैप तैयार हो जाता है। ओके, अब हम समझते हैं
कि साइपोक को तैयार कैसे करते हैं या हाउ टू कंस्ट्रक्ट द साइपोक मैप। तो साइपोक मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना। प्रोसेस के अंदर जो की एलिमेंट्स हैं उन्हें राइट डाउन करना, उन्हें लिस्ट डाउन करना। सेकंड नंबर पे जो स्टेप है वो है आउटपुट। प्रोसेस के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, प्रोसेस का आउटपुट क्या है। तीसरे नंबर पे हमें लिस्ट डाउन करना है कस्टमर्स को कि आउटपुट किसके पास जा रहा है, उन्हें कौन रिसीव कर रहा है, उसको लिस्ट करना है। फोर्थ नंबर पे प्रोसेस के लिए इनपुट्स कौन से होंगे जो कि डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि प्रोसेस जो है डिज़ायर्ड आउटपुट तैयार कर सके प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में। और लास्ट वन, फिफ्थ नंबर पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कौन कौन सप्लायर हमारे कौन कौन से हैं। उसके बाद साइपोक मैप को स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि प्रोसेस की सक्सेस स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स प्रोसेस की कैपेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए वो आइडेंटिफाई करने हैं, ताकि आप प्रोजेक्ट को ये स्टडी कर सकें कि प्रोजेक्ट आपका किस तरह से चल रहा है, उसकी सक्सेस की तरफ या गोल किस तरह से आप अचीव कर पा रहे हैं। राइट। तो ये था साइपोक मैप। साइपोक मैप को आप यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए। अलग अलग प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस आर देयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हर प्रोसेस के लिए आप इनपुट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इनपुट्स कौन सप्लाई कर रहा है उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोसेस आउटपुट में क्या प्रोवाइड कर रहा है और वो आउटपुट किसके पास जा रहे हैं। सो ये आप साइपोक की हेल्प से सारे प्रोसेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक वैल्यू चेन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और पूरे प्रोसेस को एक एक्सीलेंट प्रोसेस बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए साइपोक एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसीलिए लीन सिक्स सिग्मा में के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डीमैक के प्रोजेक्ट हैं, उनमें साइपोक सबसे पहले डिफाइन फेज में ही यूज़ किया जाता है। तो ये था साइपोक मैप का कंसेप्ट। साइपोक क्या है, कब हम साइपोक को यूज़ करते हैं, कैसे हम साइपोक मैप को तैयार कर सकते हैं, और एक एग्जांपल भी मैंने आपको YouTube वीडियो क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से साइपोक मैप आपको मैंने तैयार करके दिखाया। तो आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइपोक मैप तैयार कर सकते हैं। आप अपने लेवल पर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास इनपुट्स क्या आ रहे हैं, कौन उन्हें सप्लाई कर रहा है, आपके पास से आउटपुट क्या निकल रहा है और उस आउटपुट को कौन रिसीव कर रहा है। तो आप अपने लेवल पर साइपोक को कहीं भी तैयार कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अपने वर्क प्लेस पर अपने साइपोक मैप को तैयार करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आप जहां काम कर रहे हैं उस पे आपका जो साइपोक मैप है वो कैसा है। अगर आपके कोई डाउट है या कोई सजेशंस हैं तो भी उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है, वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।